Hello everyone. I, Professor Pradnya Korode from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you all in online teaching learning session. This is our lecture number 22 and the topic of today's lecture is SCR triggering using UJT and the SCR triggering using PUT. The course outcome is student will able to troubleshoot the turn-on circuits of thyristor, and the learning outcomes are student will able to explain with sketches the working of given type of triggering circuit. The topic we have studied in the previous sessions are the various turn-on methods of SCR. There are 5 types of turn-on method. First one is the forward voltage turn-on method. Second one is the thermal turn-on method, radiation turn-on method, dV by dt turn-on method and gate turn-on method. जिसमें gate turn-on method is subdivided into 3 types. One is the AC gate turn-on method, second one is the DC gate turn-on method and third one is the pulse gate turn-on method. जिसमें कि AC गेट टर्न ऑन मेथड के 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज द R ट्रिगरिंग सर्किट एंड सेकेंड वन इज द RC ट्रिगरिंग सर्किट. इसमें हमने RC ट्रिगरिंग सर्किट 2 टाइप के स्टडी किए. फर्स्ट वन इज द RC हाफ वेव ट्रिगर सर्किट, जो कि ये सर्किट डायग्राम है. हमने प्रीवियस लेक्चर में RC हाफ वेव ट्रिगर सर्किट की पढ़ी. क्या होता था इसमें, इनपुट सप्लाई एसी रहता था, इसलिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती थी तब अपना थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस बनता था, पर वो ऑन नहीं होता था जब तक उसको मिनिमम गेट करंट नहीं मिलता है तब तक. उसी के साथ साथ आर और सी के में से करंट फ्लो होता था, जिससे कैपेसिटर चार्ज होता था. जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाता था तो वो डायोड को ऑन कर देता था और मिनिमम गेट करंट देके अपना एससीआर ऑन हो जाता था. और जैसे ही एससीआर ऑन हो जाता था तो सप्लाई वोल्टेज अपने लोड को मतलब रेजिस्टर आर को मिलता था. पर इसका एक ड्रॉबैक था कि ये जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती थी तभी ये एससीआर ऑन होता था. नेगेटिव हाफ साइकिल में अपना एससीआर ऑन नहीं हो सकता था, इसीलिए अपना पावर जो था अपने को सिर्फ हाफ साइकिल में ही मिलता था. तो ये ड्रॉबैक को हटाने के लिए हमने दूसरा सर्किट पढ़ा था जिसका नाम था आरसी फुल वेव ट्रिगर सर्किट. इसमें हमने क्या किया था, दिस इज द सर्किट फॉर आरसी फुल वेव ट्रिगर सर्किट. इसमें भी आरओसी सर्किट ही यूज किया है एससीआर को ट्रिगर करने के लिए, बट देयर इज सम न्यू टेक्नोलॉजी यूज. हियर इज वी आर यूजिंग द रेक्टिफायर सर्किट. सो यहाँ पे क्या कर लेते थे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते थे बाय यूजिंग द ब्रिज टाइप रेक्टिफायर. तो इसकी वजह से हमेशा ऊपर पे पॉजिटिव मिलेगा और नीचे निगेटिव मिलेगा, चाहे इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल आए या फिर निगेटिव हाफ साइकिल आए, तो हमको हमेशा यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव. तो इसकी वजह से अपना एससीआर क्या होगा, ऑन हो पाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज निगेटिव हाफ साइकिल के लिए. तो इसीलिए लोड पे जो पावर मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एज कंपेयर टू द आरसी हाफ वेव ट्रिगर सर्किट. So this is about the RC trigger circuit which we are studied in the previous session. Now we are going to study about the new triggering circuit, that is third one type जो रहती है गेट ट्रिगरिंग सर्किट की, दिस इज द पल्स गेट ट्रिगरिंग सर्किट. इसमें 2 टाइप है. फर्स्ट वन इज द एससीआर ट्रिगरिंग यूजिंग यूजेटी एंड द एससीआर ट्रिगरिंग यूजिंग पीयूटी. यूजेटी और पीयूटी जो ट्रिगरिंग डिवाइस है, इससे हम क्या जनरेट करते हैं, पल्स जनरेट करते हैं. किस तरीके से जनरेट करेंगे देखते हैं. सो द पल्स गेट टर्न ऑन मेथड में पहला देखने जा रहे हैं एससीआर ट्रिगरिंग यूजिंग यूजेटी. इसी को दूसरा नाम है यूजेटी एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. SCR triggering using UJT. This is the triggering circuit for SCR.
यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ पे ये क्या है, यूजेटी का सिंबल है। और यूजेटी कब ऑन होता है, जब एससीआर का इमीटर वोल्टेज जो है वो हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा। मतलब इमीटर वोल्टेज बढ़ के जब हाई पोटेंशियल पीक पोटेंशियल पे जाता है, तब अपना इसके बीच का जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और अपना यूजेटी ऑन हो जाता है। मतलब स्विच क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वीबी भी सप्लाई दिया है, तो यहाँ पे यूजेटी ऑन नहीं है, मतलब यहाँ से करंट आएगा क्या, नहीं। तो करंट कहाँ से आएगा, रेजिस्टेंस के थ्रू, कैपेसिटेंस के थ्रू ग्राउंड में जाएगा। यहाँ पे वी आर यूजिंग the variable resistor, so the current will start flowing through the resistor and capacitor. So due to this current the capacitor will start charging. कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, एक्सपोनेंशियली, ऐसे वेवफॉर्म में देख सकते हो, धीरे धीरे कैपेसिटर में से करंट जाएगा तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे ही कैपेसिटर पीक पोटेंशियल तक चार्ज हो जाएगा, मतलब वीपी तक चार्ज हो जाएगा, तो इसका अपर प्लेट पॉजिटिव बनेगा, लोअर नेगेटिव, मतलब ये चार्ज हो गया, अपर पॉजिटिव है, मतलब अल्टीमेटली द इमीटर वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, पीक पॉइंट वोल्टेज तक हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा, V इज इक्वल टू Vp। तो जैसे ही इमीटर वोल्टेज पीक पॉइंट वोल्टेज तक बढ़ा तो अपना यूजेटी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे ही यूजेटी ऑन हो गया मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जो कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की थी चार्ज जब हुआ था, तो ये क्या होगा, इसका सर्किट कंप्लीट मिल रहा है इसको। तो कैपेसिटर ने जितनी भी एनर्जी जमा की थी पीक पॉइंट वोल्टेज तक की, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, रिलीज करेगा। कैपेसिटर रिलीज कर रहा है तो सर्किट में क्या आ रहा है, सिर्फ रेजिस्टर आ रहा है। मतलब कैपेसिटर ने जितना भी स्टोर किया है वो किसको देगा, रेजिस्टर को दे रहा है। हियर वी आर यूजिंग रेजिस्टर एज अ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर रिलीज कर रहा है वो किसको मिल रहा है, अपने रेजिस्टर को मिल रहा है। इतना पोर्शन रिलीज कर रहा है तो इतना ही पोर्शन किसको मिलेगा, आउटपुट रेजिस्टर को मिलेगा। फिर से इसने कैपेसिटर ने एनर्जी रिलीज कर दी, उसके बाद कैपेसिटर का ये जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज कम हो गया मतलब इमीटर का ही वोल्टेज कम हो जाएगा, तो अपना यूजेटी फिर से क्या हो जाएगा, ऑफ होगा। फिर से वही प्रोसीजर, ये ऑफ हो गया तो रेजिस्टर के थ्रू क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। मतलब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तब तक रेजिस्टर में कोई करंट आएगा क्या, यूजेटी के थ्रू, नहीं, क्योंकि यूजेटी क्या है, ऑफ है, इसीलिए आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, अपना 0। जैसे ही इसमें से कैपेसिटर जो करंट जा रहा है, तो कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हो गया तो इमीटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, पीक पॉइंट वोल्टेज तक बढ़ जाएगा। जैसे ही इमीटर वोल्टेज हाई हो गया तो यूजेटी क्या होगा, ऑन होगा और कैपेसिटर धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, किसको, रेजिस्टर को। तो ये जो रिलीज कर रहा है तो वो किसको मिल रहा है, रेजिस्टर को। तो यही रिलीजिंग वाला वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगा, अपना आउटपुट रेजिस्टर के अक्रॉस। मतलब फिर से क्या होगी, फर्स्ट जनरेट होगी। फिर से ये कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी, धीरे धीरे कम कर दी, फिर से यूजेटी क्या होगा, ऑफ होगा। मतलब इस तरीके से प्रोसीजर चालू रही जाएगी। कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर यूजेटी ऑन होगा, फिर रिलीज होगा, फिर से यूजेटी ऑफ होगा। सो दिस इन दिस वे देयर इज अ पल्स जनरेशन। यहाँ पे देख सकते हो पल्स जनरेट हुई है, जिस पल्स का यूज किसके लिए करेंगे हम, एससीआर को ट्रिगर करने के लिए, उसके गेट को पल्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि अपना एससीआर ऑन हो सके। देखते हैं, फॉर ट्रिगरिंग द एससीआर द यूजेटी इज यूज्ड एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। फायरिंग एंगल कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग आरसी सर्किट। फायरिंग एंगल मतलब क्या, जहां पे अपन एससीआर को ऑन करते हैं। तो एससीआर को ऑन करना किस पे डिपेंड है, पल्स पे डिपेंड है। और पल्स जनरेट करना किस पे डिपेंड है, ये रेजिस्टर और कैपेसिटर पे। मतलब कैपेसिटर जब चार्ज होगा तभी यूजेटी ऑन होगा, और कैपेसिटर कब चार्ज होगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड रहेगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये करंट जल्दी आएगा नहीं, तो कैपेसिटर जल्दी ऑन नहीं होगा, जल्दी चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर की वैल्यू अगर कम है तो कैपेसिटर जल्दी, रेजिस्टर की वैल्यू अगर कम है तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। तो आरसी सर्किट के थ्रू हम फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं।
As the capacitor charges through resistor R, the emitter voltage V of the UJT increases. रेजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू क्या हो रहा है बोलते हैं, कैपेसिटर चार्ज होगा, तो इसके वजह से इमीटर वोल्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. When Vc that is equals to V reaches to Vp, then the UJT is turned on. जब कैपेसिटर का वोल्टेज मतलब इमीटर का वोल्टेज जब पीक पॉइंट वोल्टेज तक बढ़ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज तक जब चार्ज हो जाएगा, तब अपना यूजेटी क्या होगा, ऑन होगा. आफ्टर यूजेटी टर्न ऑन, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग एंड गिविंग इट्स वोल्टेज टू द रेजिस्टर. जैसे ही कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, उसने यूजेटी को ऑन कर दिया, उसके बाद कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा और उसने जितनी भी एनर्जी स्टोर की है वो क्या करेगा, रेजिस्टर आर को डिस्चार्ज कर देगा. The voltage pulse developed across the R will apply to the gate of SCR and then this SCR will trigger. तो इसकी वजह से जो डिस्चार्जिंग का जो रेजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है, तो पल्स जनरेट हुई है जो कि हम किसको देंगे, SCR के. यहाँ पे जो पल्स जनरेट हुई है वो किसको दे रहे हैं, SCR के गेट को. तो उसकी वजह से SCR क्या होगा, ऑन होगा. यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस समय पे अपन ने इसको गेट पल्स दी, तो इसलिए हमको इतना आउटपुट वोल्टेज आया. अगर लेट देते थे तो थोड़ा सा ही आउटपुट वोल्टेज आता था, और लेट देते थे और कम आउटपुट वोल्टेज आता था. सो द नेक्स्ट सर्किट इज द SCR ट्रिगरिंग यूजिंग PUT. जैसे कि UJT में भी हमने SCR को ट्रिगरिंग किया था बाय यूजिंग पल्स जनरेशन. सो देखते हैं SCR ट्रिगरिंग PUT. इसी को दूसरा नाम है PUT एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. इन दिस कैपेसिटर C चार्जेस थ्रू रेजिस्टर R. इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे प्लस सप्लाई आ रहा है, PUT ऑफ रहेगा. तो सबसे पहले सप्लाई किसमें से आएगा, रेजिस्टर और कैपेसिटर से. तो क्या होगा, रेजिस्टर और कैपेसिटर से जब करंट आएगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा. व्हेन कैपेसिटर चार्जेस एंड रीचेस टू इट्स पीक वैल्यू, देन द PUT विल टर्न ऑन. रेजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू करंट आएगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा. जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया तो ये क्या होगा, PUT ऑन होगा. जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तब तक PUT ऑन नहीं होगा. तो जैसे ही चार्ज हो गया तो PUT ऑन हो गया. जैसे PUT ऑन हो गया तो जो कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की थी वो क्या होगा, PUT के थ्रू रिलीज करेगा. और PUT के साथ में एक आउटपुट रेजिस्टर लगाया हुआ है, तो जो भी कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की थी वो किसको मिलेगी, ये आउटपुट रेजिस्टर को मिलेगी. Then the pulse which is available on the output of PUT is given to the gate terminal of SCR. Due to that SCR will turn on. यहाँ पे वेवफॉर्म से देख सकते हो, सबसे पहले रेजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होगा. कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, जैसे पिक पॉइंट पे गया तो ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया तो अपना PUT ऑन हो जाएगा. फिर ये PUT ऑन हो गया तो ये कैपेसिटर अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और ये किसको देगा, रेजिस्टर को. तो ये पल्स जो है वो किसको मिलेगी, अपने आउटपुट रेजिस्टर को. जो पल्स जनरेट हुई है हम देंगे SCR के गेट टर्मिनल को, जिससे कि अपना SCR टर्न ऑन होगा. सो द समरी ऑफ टुडेज सेशन इज वी स्टडीड द पल्स गेट टर्न ऑन मेथड and the pulse is generated by SCR triggering using UJT and the SCR triggering using PUT. So, the assignment for today's session is explain UJT as a relaxation oscillator and the PUT as a relaxation oscillator. POs satisfied are these. Thank you for watching this video and keep learning.